अस्सलाम वालेकुम। इनसाइड रियलिटी के साथ मैं हूं मोहम्मद खान आपकी खिदमत में। मैं शुरू करूंगा मशरिक़ वस्ता से, जो बिल्कुल आग और खून में है। पहले मैं बताता आ रहा था, प्रोस्पेक्ट कर रहा था, अब वो ट्रांसलेट हो गया। इसराइल के ऊपर, ईरान के कॉन्सुलेट के ऊपर हमला किया, ईरान ने रिटेलिएट किया। अब इसराइल चाहते हैं कि ईरान के ऊपर एक हमला करके पूरी दुनिया में अपनी एक साख रखी जाए, और ईरान ने अपने तमाम तर एडवांस मींस आप जो आर्सेनल से वीपन से उनको एक्टिवेट किया है। कल मिलिट्री पीरियड में इब्राहिम रईसी ने ये इरादा किया, अगर इसराइल हमाकत फिर से करते हैं तो तारीखी तमाचा रसीद करेंगे, फुल फ्लेज वॉर का ऐलान करेंगे। डायरेक्ट वॉर इसराइल के साथ होने जा रहे हैं। ईरान ने डायरेक्ट हमला किया इसराइल के ऊपर। इसराइल के डिफेंस मिनिस्टर ने पहले इंतबाह किया था ईरान को, अगर वो इसराइल के सॉइल पर डायरेक्ट करते हैं तो वो रिटेलिएशन करेंगे। अमेरिका, इंटरेस्टिंग बात यह है, अब डायरेक्ट वार इसराइल कर रहे हैं, रिटेलिएट करते हैं तो अमेरिका इसराइल के बज़ाहिर साथ नहीं है। उन्होंने, पेंटागन ने इंतबाह किया कि आप डायरेक्ट वॉर ना करें ईरान के ऊपर। अगर ईरान से छेड़ते हैं तो मजीद नुकसान होगा, क्योंकि अमेरिका के पॉलिसीज ईरान के खिलाफ नाकाम होता हुआ नजर आता है। ख्वाह वो मिडिल ईस्ट हो, ख्वाह वो आपकी पूरी अक्रॉस द ग्लोब हो, एशिया हो, वेस्ट एशिया हो, उन तमाम में ईरान ने जो अपने प्रॉक्सीज को वाइब्रेट किया। इसके अलावा जो ईरान ने अपने डिप्लोमेसी को इनिशिएट किया, इस वजह से अमेरिका नाला नजर आता है। तो रशिया ने ईरान की डिफेंस को, दूसरा और अहम डेवलपमेंट ये है, मजीद बूस्ट करने के लिए एडवांस जेट्स और डिफेंस सिस्टम देने का कहा है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट न्यूज़ है सामीन के लिए। रशिया ने अपना एडवांस डिफेंस सिस्टम ईरान को देने का ऐलान कर दिया है, जिसमें S-300 मिसाइल सिस्टम, डिफेंस सिस्टम पहले दिया हुआ, अगर S-5 देते हैं और हाइपर सुपरसोनिक मिसाइल ईरान के हाथ आते हैं, obviously it's going to be very deteriorating. It's going to be furious in the Middle East, which is already burning, which is already under fire and under dark cloud, and America needs to revisit its policy towards Middle East. तो इन तमाम उमूर पे हम बात करेंगे। और सऊदी विजन 2030 है, उस हवाले से भी बहुत भयानक उनका ड्रीम होने जा रहा है, क्योंकि अगर मिडिल ईस्ट में आग और खून होगा तो वो सऊदी अरब कौन विजिट करेगा? जो बिन सलमान की विजन 2030 है वो भी खतरे में पड़ने की चांसेस बहुत ज़्यादा है। और अरामको के ऊपर जब हौसियों ने हमला किया तो सऊदी अरब को एक दिन में 17 खरब का नुकसान हुआ। फिर उन्होंने चाइना को बीच में ब्रोकर के तौर पर लाकर अब पीस कायम हुई है। ईरान और सऊदी अरब के बीच जो वेटिंग राइवलरीज थी, अब ये शिफ्ट हो गया है ईरान और इसराइल के माबेन, जो कि खित्ते के दो बड़े पावर है। इसराइल अपने आप को अनडिफीटेड समझते हैं, तो ईरान अपने आप को रीजनल सुप्रीमेसी के कायल समझते हैं, रीजनल पावर समझते हैं, और वो इसराइल की डोमिनेंसी को। और इब्राहिम रईसी ने कहा कि 4 अरब मुसलमानों के ऊपर, 3.5 अरब मुसलमानों के ऊपर हम इसराइल को हावी होने नहीं देंगे, जो कि चंद हज़ारों, चंद लाखों पर मुश्तमिल है। और ये खित्ते की जो शिद्दत है, सियासी शिद्दत है, दर्जा है, वो बिल्कुल हाई पारे पर पहुंची है। मैं इन तमाम उमूर पे बात करूंगा। आपसे गुजारिश है कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन पर क्लिक करें। मैं ये खबर कोट कर रहा हूँ आपसे अल जजीरा से। रशिया प्लेज टू प्रोवाइड ईरान विद एडवांस फाइटर जेट्स एंड एयर डिफेंस टेक्नोलॉजी, वाशिंगटन पोस्ट रिपोर्ट्स। वाशिंगटन पोस्ट को के रेफरेंस से बताते हैं, रशिया ईरान को सोफिस्टिकेटेड जो जेट्स और डिफेंस सिस्टम देंगे तो ऑब्वियसली ईरान अपनी तक़वियत मज़ीद बढ़ाएगी। वो कहते हैं कि हम किसी से डरने वाले नहीं हैं, हम इसराइल को गासिब रियासत समझते हैं, इलीजिटेट समझते हैं, उसको हम किसी भी सूरत बर्दाश्त नहीं करेंगे। द एक्सपेंडेड टाइड्स हैव नो हेल्प सीमेंट एग्रीमेंट बिटवीन मास्को एंड तेहरान। वाशिंगटन पोस्ट कहते हैं ईरान और मास्को के बीच में जो अलायंस आ रहे हैं, सीरिया के असद के रिजीम को बचाने के लिए मास्को ने हेल्प किया। अब ये काफ़ी सीमेंटेड हो जो है, एक्सपेंड कर चुका है, और ये मज़ीद तक़वियत देगी। तो अमेरिका के ख़िलाफ़ जो अलायंस बनेगी ईरान की, ये यकीनन खित्ते की फीचर को, फ़ज़ा को तब्दील करेगी, और अमेरिका के लिए मज़ीद धचका देने के काबिल होंगे। ना अमेरिका रशिया के ख़िलाफ़ सैंक्शंस में कामयाबी हासिल कर सके, ना ईरान के ऊपर। दोनों तरक्की कर रहे हैं, दोनों अपने वॉर मोटिव्स हासिल कर रहे हैं। अमेरिका को इवैक्यूएशंस का सामना है, ख्वाह हो सीरिया हो, यमन हो, इराक हो, शाम हो, अफगानिस्तान हो। और चाइना की जो ग्लोबल डोमिनेंसी है, डिप्लोमेसी पूरी दुनिया में छा चुकी है, वो CPEC और OPEC के जरिए पूरी दुनिया को अपनी तरफ माइल करने में मसरूफ़ है। ऐसे में ईरान जैसा जो एलायंस और रशिया जैसी एलायंस साथ मिले हैं चाइना को, तो वो रीशेप करना चाहते हैं, इन पर ट्रस्ट करना चाहते हैं, और तारीखी इन्वेस्टमेंट करने जा रहे हैं। $420 बिलियन ईरान के ऊपर तारीखी मुआहिदा खर्च करने जा रहे हैं, जिसके लिए ईरान के ऊपर खर्च करने के लिए मज़ीद वो एक दूसरे के साथ ट्रस्ट बहाल करना चाहते हैं, चाइना और रशिया दोनों। तो मैं आपको एक और खबर की तरफ, ऋषि सुनाकर जिस नेतन्याहू टू थिंक विद अ कूल हेड, जो बरतानिया के वज़ीर आज़म है ऋषि
सुना उसने नेतन्याहू को कहा है तुम पागल आवारा कुत्तों की तरह हरकत ना करो, तुम्हें ठंडी दिमाग से काम करना होगा, अगरवाइज तुम्हारे सरों पर चंगारदियाँ मारते हुए मिसाइल और घिरेंगे और तुम्हारे शहरियों का नुकसान होगा और बहुत लॉस करना पड़ेगा। तो न्यूक्लियर रिएक्टर पर पड़ते हैं या किसी और स्ट्रेटेजिक लोकेशन पर पड़ते हैं तो इसराइल ये इस काबिल नहीं होगी कि वो दोबारा उठ खड़े हो सके। तो पूरी दुनिया से वेस्टर्न पावर की तरफ से इसराइल को रिटेरेट किया जा रहा है कि आप मजीद ऐसे अहमकाना कार्रवाइयों से बाज रहे जिससे उसका नुकसान न सिर्फ इसराइल को बल्कि पूरी इसके अलायंस को हो सकती है। इस वजह से अक़वाम मुत्तहिदा के लिए अर्ज कर रहे हैं, यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में इसराइल कह रहा है कि IRGC को दहशतगर्द करार दिया जाए, ईरान के रिवॉल्यूशनरी गार्ड को दहशतगर्द करार दिया जाए, मजीद सैंक्शन लगा दिया जाए। और यूनाइटेड नेशंस इस सोच में लगा हुआ है कि अमेरिका को खुश करे या जस्टिस को इंश्योर किया जाए। तेहरान ने वार्न किया है, मैं NBC न्यूज़ को पढ़ रहा हूँ, तेहरान वार्न्स ऑफ सीवियर रिटेलिएशन टू एनी इजराइल अटैक। दोनों तरफ से बर्फ पिघलने के लिए तैयार नहीं है, जमी हुई है और सख्त जो रिस्पॉन्स दोनों तरफ से देने के ख्वाह है दोनों जो रिजीम्स है। तो ऐसे में हम बिल्कुल भी अच्छे न्यूज़ की प्रोस्पेक्ट नहीं कर सकते हैं। रीजनल वॉर की मैं प्रोस्पेक्ट करूंगा अगर रीजनल वॉर होते हैं तो इसमें रशिया और अमेरिका जब दो दुनिया के जाइंट जो इकोनॉमिक पावर है और जो मिलिटरीली सोफिस्टिकेटेड पावर है कूद पड़ेंगे तो बिल्कुल यहाँ पर आगो खून होंगे, दुनिया जल रहे होंगे और मजीद पॉल्यूशन होंगी, क्लाइमेट चेंज हो गए और मसला जो बहुत सारे ह्यूमैनिटेरियन लॉसेस होंगे। तमाम से पहले पूरी दुनिया को एक प्लेटफॉर्म पर आना होगा जो वॉच डॉग्स है और इसको कर्ब करने की जरूरत है। आई विल बी ब्रिंगिंग मोर फैक्ट रियलिटीज विद यू। आपसे गुजारिश है कि आप हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन पर क्लिक कर लें, शेयर भी कर लें ताकि मस्तनद खबरों के लिए आप हमसे जुड़े रहें। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय चैनल, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।